जो हम सोचे हैं दूरदर्शी बनने के लिए स्मरणीय बिंदु, वो ये है कि देश काल परिस्थिति का भली भांति विचार करते हुए जीवन में दूरदर्शी बना जा सकता है। ये देश काल परिस्थिति क्या है? देश काल परिस्थिति होती है, देखिए कोई भी एक नियम हमेशा के लिए एक जैसे नहीं होता। दादा कहे कि जीवन में सरसों लादना जीवन भर, हम जिंदगी भर सरसों ही लादे, नहीं सोचे कि सरसों का रेट घट रहा है कि बढ़ रहा है। ये एक लीक पे चलना हुआ, एक ही नियम को हमेशा फॉलो करना हुआ। लेकिन जब हम ये देखें कि तेजी मंदी क्या है, कौन माल उठाने में कितना हम फायदा में होंगे, नहीं होंगे, नुकसान उठाएंगे, ये सोचना देश काल परिस्थिति सोचना है। देखिए धर्म के बारे में या क्या करना चाहिए, दूरदर्शिता के बारे में सबसे अच्छा ग्रंथ महाभारत है। उसे बहुत शिक्षा ली जा सकती है। उसके जितने पात्र हैं सब अपने अपने जगह पे बहुत सजग, उत्साही, दूरदर्शी हैं। आप भीष्म पितामह को देख लो, भविष्य में युद्ध होना है, उन्होंने द्रोणाचार्य जैसा ट्यूटर लगा दिया अपने 105 राजकुमारों को सिखाने पढ़ाने के लिए। उनके जैसा कौन दूरदर्शी होगा? भविष्य में शादी करेंगे तो हमारे बाल बच्चे होंगे, सत्यवती के बच्चों से राज्य छीन लेंगे, वो शादी नहीं करते हैं। उनका अपना पैटर्न है भविष्य अनागत को देखने का। वहीं पे आप देखें युधिष्ठिर हैं, द्रोणाचार्य हैं, विदुर हैं, कणिक हैं, सब अपने अपने जगह पे दूरदर्शी हैं। द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट मांग लिया गुरुदक्षिणा में, इसकी बड़ी आलोचना होती है, लेकिन वो दूरदर्शी हैं द्रोणाचार्य। वो गति समझ रहे हैं भविष्य की क्या होने वाला है, उसमें जितना अपना कर्तव्य तय कर पाए किए। होना ये था, आप लोग को पता होगा कि एकलव्य के पिताजी साधारण आदमी नहीं थे, वो जरासंध के सेनापति थे। और आगे भविष्य में चल करके जरासंध को ईश्वरेच्छा के विपरीत जाना है। ईश्वरेच्छा के विपरीत ये जाना है कि कृष्ण जब कंस को मारेंगे तो यही जरासंध जो है कृष्ण के ऊपर, मथुरा के ऊपर कई बार चढ़ाई करेगा। और हुआ भी बाद में वही, एकलव्य जरासंध का सेनापति बनता है। तो जो दूरदृष्टा व्यक्ति है वो समझ जाता है कि आगे चल के क्या करेगा ये लड़का। अंगूठा मांग लिया उनका। दूसरे भी और इसके एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। युधिष्ठिर को देखिए, युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, युद्ध में उनको दूरदर्शिता नहीं सूझ रही थी। अच्छा, आप विदुर को देखिए, विदुर जैसी नीति देने वाला दूरदर्शी व्यक्ति कौन होगा? कणिक एक सचिव है धृतराष्ट्र का, जो उनको वो नीतियां सिखाता है सफलता पाने की, जो कलाकारी आजकल का फिल्मों का विलेन भी नहीं जानता होगा। दूसरे को धोखा देने का, मारने का और मुस्कुराते हुए पीछे से छुरी लगाने का। वो भी दूरदर्शी है अपने ढंग का। लेकिन इन सारे दूरदर्शियों में जो सबसे ज़्यादा दूरदर्शी पितामह माने गए, बहुत लंबा समय तक जिए भी बेचारे, वह भी भगवान कृष्ण को नमन करते हैं कि कृष्ण तुम्हारे आगे मेरी क्या बिसात है। और कृष्ण को सबसे बड़ा दूरदर्शी, धर्म का ज्ञाता माना गया है महाभारत में। और उनको कहा गया है कि देश काल विभागवित हैं। कृष्ण देश जानते हैं, माने क्या समय है और क्या कौन जगह है, कैसा अवसर है, क्या परिस्थिति है, इसमें क्या करना चाहिए, ये क्विक डिसीजन लेना दूरदर्शिता है। ये हम श्री कृष्ण के जीवन व्यवहार से सीख सकते हैं, उनके उपदेशों से सीख सकते हैं, महाभारत से शिक्षा ले सकते हैं। अगला बिंदु हम जो तय किए हैं दूरदर्शी बनने के लिए स्मरणीय बिंदु के रूप में, वह है कि सभी दृष्टिकोणों से देखने का प्रयत्न करिए समस्या को, आप दूरदर्शी बन जाएंगे। प्रायः हमारा स्वभाव होता है कि हम चीज़ को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, एक दृष्टिकोण से देखते हैं, दूसरे के दृष्टिकोण से सोचबे नहीं करते। दूसरा क्या सोच रहा होगा, इसी चीज़ को कैसे देख रहा होगा, कैसे ले रहा होगा, इसका भी हमें ख्याल करना चाहिए। तब हम समग्र रूप से सोच पाएंगे।
हमारा सोचना व्यापक हो पाएगा, तब हमारा विजन, दृष्टि जो है सम्यक हो पाएगी। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गा, जैनी लोग कहते हैं हमारा सम्यक दर्शन हो, सम्यक विजन हो। जब हमारा एकांगी विजन होगा तो हम दूरदर्शी नहीं होंगे, आगे जाकर गच्चा खा जाएंगे, दूसरे के विजन से कट जाएगा हमारा विजन। तो जैनियों का जो अनेकांतवाद सिद्धांत है तत्व के बारे में, वो हमें सिखाता है कि एक वस्तु है, अगर हमें उसे जानना हो कि ये क्या है, जैसे मेरा चश्मा है, ये क्या है, इसे जानने के लिए मुझे संसार के सभी वस्तुओं को जानना पड़ेगा। उदाहरण के लिए यदि मैं कहूँ कि इसका ये मटेरियल है, इसका ये आकार है, इसकी ये विशेषता इसमें है, ये इसकी पॉजिटिव वर्चूज, पॉजिटिव गुण हैं, धर्म और पर्याय हैं, गुण और पर्याय हैं जो इसमें हैं। अब मेरे चश्मे में जो गुण और पर्याय, जो विशेषताएं नहीं हैं, उन्हें भी मुझे जानना पड़ेगा, तब मैं दूसरों से इसको अलगा पाऊंगा। जैसे आपके चश्मे के जो गुण धर्म हैं वो इस चश्मे में नहीं है। कुर्सी में, मेज में, हवाई जहाज में, ऊंट में जो विशेषताएं हैं वो इस चश्मे में नहीं है। तो एक समस्या को जानने वाला, एक चीज को जानने वाला, वो कोशिश करे कुछ, जब तक सर्वज्ञ नहीं होगा, जब तक उसका आउटलुक बहुत विस्तृत नहीं होगा, वो बहुत सारे के बारे में जब तक नहीं जानेगा, सबके बारे में जब तक जानने के लिए प्रयत्नशील नहीं होगा, तब तक एक को ठीक से नहीं जान सकता। एक के बारे में लिया हुआ उसका निर्णय दूरदर्शी नहीं माना जाएगा। इसी तरह से उनका जो विचारों का सिद्धांत है स्यादवाद, वह भी ये बताता है कि बात कहने के कई तरीके हो सकते हैं और सभी तरीकों पर हमें दृष्टिपात रखना चाहिए, तब जाकर के हम सही निर्णय ले सकते हैं और दूरदर्शी कहे जा सकते हैं।